हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग मिशन यूपी ट्रिपल एससी पेड 2021 के अंतर्गत भूगोल पर चर्चा करेंगे। भूगोल में सबसे पहले हम महाद्वीपों पर चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम ओसेनिया का भूगोल पर चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे ओसेनिया में कौन कौन से देश आते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व प्रशांत महासागर के छोटे बड़े द्वीप को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम ओसेनिया का भूगोल पढ़ने के लिए मानचित्रों के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी इकट्ठा करेंगे। आपको यह बता दें कि ओसेनिया महाद्वीप में कुल 22 देश सम्मिलित हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा और नाउरू सबसे छोटा देश है। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल भारत से भी दोगुना बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 में जेम्स कुक नामक एक अंग्रेज नाविक ने की थी। यह महाद्वीप पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है और मकर वृत्त इसके मध्य से गुजरता है। आप देख रहे होंगे मैप में ऑस्ट्रेलिया का 2/3 भाग पश्चिमी पठार के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा है, यहाँ पे वर्षा का अभाव है, जिसके कारण यहाँ पे मरुस्थल का विकास हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ मरुस्थल जैसे गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये सब क्या है, मरुस्थल है। सिम्पसन डेजर्ट, ये सब मरुस्थलों के रूप में है। आपको एक और तथ्य बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शहर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर हैं। लेकिन एक तथ्य और ये बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कैनबरा, आप देख सकते हैं मैप में, यह तट पर नहीं है, यह तट के अंदर है। एक और अन्य तथ्य यह है कि कोसियस्को, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2228 मीटर है। यहीं पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे मरे और डार्लिंग नाम की 2 नदियां हैं। यह दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। यह महत्वपूर्ण नदी है और ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कृषि क्षेत्रों में गिने जाते हैं। ये भौतिक मानचित्र का अध्ययन करने के बाद आपको यह ज्ञात हो गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया के महत्वपूर्ण रेगिस्तान कहाँ पर हैं, उनके नाम क्या हैं और ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, उसकी ऊंचाई कितनी है, यह सब आपको पता चल गया होगा। इसके बाद हम लोग ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक मानचित्र पर चर्चा करेंगे। देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिक मानचित्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो आपको यहाँ पे बताने से पहले यह बता दें कि सबसे ऊपर उत्तरी हिस्से में जो नोक की तरह निकला हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया यह प्रसिद्ध है बॉक्साइट के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कोरल सी है, यहीं पर ग्रेट बैरियर रीफ है। काफ़ी खूबसूरत जगह है, आपने इसको कई जगह देखा होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी एक तथ्य बता दें, ऑस्ट्रेलिया एक प्यासी धरती का भी देश है। ऑस्ट्रेलिया में देखिए यहाँ पे कूल गार्ली जगह, कूल गार्ली
मुख्यतः सोने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमने आपको जब भौतिक मानचित्र में पढ़ा रहे थे, कोसियस्को के बारे में एक तथ्य और बता दें कि यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे स्थित है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देखे होंगे, चित्र में देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादा शहर तटों के पास हैं। मेलबॉर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन आप देख रहे होंगे, ये सब ऑस्ट्रेलिया के बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा क्रिकेट के टेस्ट मैच यहीं पे ज़्यादातर होते हैं, तो इसलिए आपको आसान रहेगा याद करने में। आगे हम देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण तथ्य। देख रहे हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में पर्थ है। पर्थ भी एक क्रिकेट का ग्राउंड है। तो पर्थ से सिडनी ऑस्ट्रेलिया को एक रेल मार्ग द्वारा जोड़ दिया गया है, जिससे ये हिस्सा आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया का खनिजों से भरपूर है। तो इस हिस्से से खनिजों को पूर्वी तट पर लाने के लिए रेल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में अक्सर रेल मार्ग एक अच्छा साधन है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जानवर कंगारू आप लोग काफ़ी लंबे समय से जानते होंगे। और ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विली विली। अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, विली विली नाम का चक्रवात कहाँ पर आता है, तो आपको यह याद रखना होगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व में ऊन का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो हम रेल मार्ग के बारे में आपको बता रहे थे, तो रेल मार्ग के बारे में एक और तथ्य बता दें। इस रेल मार्ग की लंबाई 4000 किलोमीटर है। 4000 किलोमीटर। यहाँ के मूल निवासी को हम लोग क्या कहते हैं, एब्रोजिनल कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर उद्योग विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स यहीं पर स्थित हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा पूरा मरुस्थल है और पूर्वी हिस्सा सबसे उत्तम कोटि की जगह है। यह विश्व में ऑस्ट्रेलिया को द्वीपी महाद्वीप भी कहा जाता है। आपको हमने पहले बता दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत फैला है। इस पर्वतमाला को ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स भी कहा जाता है। यह विश्व में चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। तो 4 पर्वत श्रेणी है। तो इसमें सबसे पहली एंडीज, दूसरी रॉकी, तीसरी हिमालय और चौथी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर नाम के आगे ग्रेट लगा है। जैसे जब हम मरुस्थल पढ़ा रहे थे तो उसमें भी ग्रेट सिम्पसन, ग्रेट सैंडी, इस तरीके के नाम है। तो अगर आप इस तथ्य को ध्यान दें तो आपको नाम याद रखने में आसानी होगी। यहाँ पे 2 नदियाँ मरे और डार्लिंग निकलती हैं, जिसको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, मरे डार्लिंग। और आगे ये एडिलेड के पास दक्षिणी महासागर में गिरती हैं। मरे डार्लिंग नदी की उपजाऊ घाटी को रेवेरिना नाम से जाना जाता है। यहाँ पे गेहूं की खेती सबसे अधिक होती है। आपको हमने मैप में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण शहर पूर्वी तट पर ही हैं, और वहीं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा तट पर नहीं है, यह मुख्य भूमि पर है। हमने मैप में बताया था मरुस्थलों के बारे में। यहाँ पर भी एक बार चर्चा कर दें। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन, सिम्पसन। ये मरुस्थल ऐसे लगते हैं जैसे किसी व्यक्तियों के नाम हैं, तो आशा है कि आपको याद हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस के समय गर्मी का मौसम होता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग को 3 प्रमुख राज्यों में बांटा गया है। चित्र में मैप में आपने देखा था उस समय, तो ये थे क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया। न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया हमने आपको बताया ही है, यह औद्योगिक क्षेत्र है। न्यू साउथ वेल्स में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है और शीतोष्ण जलवायु को प्रेरी जलवायु भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान में 2 सोने की खान हैं, कालगुरली और कूलगार्डी। सोना उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर। इस सूची में प्रथम स्थान चीन का है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कारपेंटरिया की खाड़ी है। आपको हमने शुरू में ही बताया था, चाकू के आकार की तरह है। ये केप यार्क प्रायद्वीप है। यहाँ पर वाइपा की खान है जिससे बॉक्साइट निकाला जाता है। बॉक्साइट से क्या बनते हैं? बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पिलबारा की खान में लौह अयस्क पाया जाता है। क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में माउंट ईसा है। यहाँ पे सीसा, जस्ता, तांबा और चांदी पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रमुख पठार हैं, अर्नाहम लैंड का पठार और किम्बरले का पठार। इस नाम का पठार से दक्षिण अफ्रीका में भी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र को बार बार देखें, उससे ज़्यादा अध्ययन करने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।